हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में चैप्टर 3 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो अर्धचालक कौन नहीं है। तो पारा जो होता है वो अर्धचालक नहीं है। अगला है, वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो ओम जो है वो वोल्ट प्रति मीटर को प्रदर्शित करता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। अगला देखते हैं, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो क्या कितना है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तो 3 2 5 और 1 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 ओम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 ओम होगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभव का मात्रक, तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तो इसका होगा 484 ओम होगा। अगला सवाल देखते हैं, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन जो है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट जो है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। अगला, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। अगला है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने पर कार्य क्या होगा। तो 24 जूल होगा, 24 जूल। अगला देखते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक। तो सेल के विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट होता है। अगला देखते हैं, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम। अगला है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गतिशील कण होते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक हीरा और ग्रेफाइट होता है। विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट जो है वो विभवांतर का मात्रक होता है। अगला, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का। अगला है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 20 कितना, 30, तो 30 ओम होगा। अगला देखते हैं, किसी बल्ब के 220 वोल्ट पर 2 की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का होता है। तो 110 होगा। Q बराबर IT बराबर फार्मूला से होगा। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होता है। तो बैटरी से DC धारा प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 सेकेंड। 1 जूल बटा 1 कूलाम होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। तो ऊर्जा का मात्रक होता है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाया जाता है, तो नरम लोहा का विद्युत चुम्बक बनाएंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है, तो विद्युत जनित्र जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। 1 HP यानी हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है 1 HP।
निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो V बराबर IR सही है। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I स्क्वायर आर को स्थिर विद्युत में आवेश होता है तो विरामावस्था में रहता है, विरामावस्था में रहता है। धारा में आवेश रहता है तो धारा में आवेश होता है गति की अवस्था में, गति की अवस्था में धारा में आवेश रहता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। जूल जो है ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो यूनिट होता है। अगला है 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो जस्ता का जो होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड, तो धन इलेक्ट्रोड होता है कार्बन का धन इलेक्ट्रॉन होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर V/I। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तो तांबे और टीन दोनों का मिश्रण रहता है, तांब और टीन का मिश्रण रहता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 MA बराबर होता है 10⁻³ A। 1 माइक्रो एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻6 A। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा V × Q। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं, तो उस सेल को धन ध्रुव कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल और चालक की प्रकृति, सभी पर। अगला है किसी अस्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा H है तो H बराबर VIT। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे विद्युत रोधी यानी विद्युत को रोकना, तो आसानी से प्रवाह नहीं होगा। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है तो विद्युत प्रवाह हमेशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। अगला देखते हैं एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो एकांक तो विद्युत धारा कहा जाता है उसे। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है? तो 6 × 10⁸ होता है। अगला देखते हैं किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एंगस्ट्रॉम की धारा प्रवाहित हो रही है तो अगर 3 घंटे का प्रकाश देता है तो प्रवाहित धारा तो 4320 कूलाम होगा। किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब 0.50 विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब का शक्ति होगा तो 110 वाट होगा। इसका होगा 300C। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु के प्रति निक्षेपित करने की प्रक्रम को कहते हैं विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ होता है तो नरम लोहा विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को कहते हैं तो विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो विद्युत पंखा में उपयोग नहीं होता है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो दोनों की चाल समान होता है, धारा की चाल और प्रकाश की चाल समान होता है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धारा आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को मापा जाता है, उन्हें कहते हैं के विभवांतर से, उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से। वह विद्युत धारा तार के प्रति मीटर लंबाई के 2 × 10⁻10 N पर उत्पन्न करती है वह धारा होगा 1 एम्पीयर। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी सकती है? तो 6 जूल। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। समांतर क्रम में संयुक्त 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम हो तो समतुल्य धारिता होगी तो 1 ओम होगा। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयुक्त है तो उस स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी? तो तापीय ऊर्जा में। अगला धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है 10⁻8 मीटर से 10⁻6 मीटर तक। ऑप्शन नंबर ए।
अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, तो उसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहता है। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, प्रत्येक से कम होगा। यदि तार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका प्रतिरोध 20 ओम है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध होगा 5 ओम। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक बल्ब में से 1 मिनट में 120 कूलम आवेशित प्रवाहित विद्युत धारा का मान होता है 2 एम्पीयर। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर श्रेणी में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 है तो प्रत्येक का प्रतिरोध होगा 50 ओम। समांतर क्रम में संयुक्त प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है बढ़ता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता तो 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर। परिपथ में अनुमतांक फ्यूज उपयोग किया जाता है, जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभोक्ता होता है, वह होता है 5A। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है तो वोल्टमीटर से। निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो डी, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है तो धन आवेश। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ उत्पन्न होता है तो ऋण आवेश। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल कौन सा नियम लागू करेगा, तो कूलाम का नियम लागू करेगा। कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है, तो समानुपातिक स्थिरांक। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो आकर्षण बल लगता है। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, नहीं भाग लेता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। विभवांतर किस में गति प्रदान करने का काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन में। सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है विभवांतर। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है तो 10⁻12 ओम मीटर। संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं, तो हाँ संभव है। जब एक ए धारा एक भी विभवांतर में प्रवाहित होता है उपयुक्त ऊर्जा होता है तो 1 वाट होगा। 1 WT कितने जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। खनिज अम्लों का जलीय विलयन में विद्युत के चालक हाथ होते हैं, उन्हें कहा जाता है विद्युत अपघट्य। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल में औद्योगिक कार्यों में। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है ऋणावेशित। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं, वो होता है विद्युत रोधी। किसी स्रोत से शुद्ध धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति होती है वोल्टीय सेल। ओम के नियम में अचर राशि क्या है, ताप। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है सरल रेखा। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होता है N/R। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 8 प्रतिरोध के एक तार में 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया तो संयोग का प्रतिरोध होता है 0.0R। एक R प्रतिरोध के तार को N बराबर भागों में काटना चाहिए, इस समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है R/N²। इसका आप होमवर्क में कमेंट बॉक्स में इसका आप बताइए आंसर। दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तीसरे तार से दोगुना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात होता है 1:4। बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे के दोगुनी तीव्रता का अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाए तो पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा
तो R/16 होगा, R/16 होगा। 220 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 एमसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा, तो 1 जूल होगा। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 सी आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा, तो 0.4 ए। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 ए विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु में प्रवाहित विद्युत धारा का आवेश का मान होता है 6 सी। किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयुक्त करने पर परिपथ में 0.4 ए की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध का प्रतिरोधकता होता है 30 ओम। 30 ओम। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 पाए है तो ओम है, तो 220 वोल्ट से स्रोत से विद्युत धारा लेगी तो उसका मान होगा 0.2 ए। 0.2 ए। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसकी प्रतिरोधकता 55 ओम है, 220 का विद्युत धारा तो उसका मान होगा 4 ए। 3.6 पर प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया। इनकी संयोजकता 5 भी की बैटरी तथा 3 ओम की श्रेणी क्रम जोड़ा है 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका भी आप HW बनाना है होमवर्क में। अगला, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR। यदि किसी परिपथ के इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V है, उसमें धारा I है और समय t तक प्रवाहित हो तो शक्ति बराबर होता है I। शक्ति होगी I। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर नहीं होता, तो 2² ओम। यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी चौगुनी होगी। इसकी उत्पन्न ऊष्मा होगी चौगुनी। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगा, तो दोगुनी होता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह कहलाता है प्रतिरोध। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, V2 ओम। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। विद्युत हीटर में तार के कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब में 5/11 ए की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी 100 वाट। 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समानांतर क्रम में जुड़े तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, तो 100 वाट का बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। 60 वाट और 40 वाट के दो रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाए तो 40 वाट बल्ब अधिक प्रकाशित होता है। दो बल्ब 15 वाट 220 वोल्ट पर और 6 वाट 220 वोल्ट की क्षमता वाले इनका फिलामेंट का प्रतिरोधों का अनुपात होगा 4:1 होगा। दो चालक तार जिनका पदार्थ लंबा तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम फिर पार्श्व में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पारीक्रम श्रेणी में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होता है 1:4। तो यहीं तक चैप्टर 3 था। चैप्टर 3 यहीं तक समाप्त होता है। इसका अगर आप PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF और टेलीग्राम का लिंक होगा। अगर आप चैप्टर 1 और 2 नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 और 2 का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाके आप PDF और वीडियो भी देख सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।